चलो, उसके बाद आ रहा है हमारा टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी टाइप क्लाइमेट। दोस्तों स्टेपी टाइप क्लाइमेट में हम देखते हैं कि ये जो भी रीजन है आप देखेंगे कॉन्टिनेंट के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट के साइड में नहीं है, जो भी रीजन है कॉन्टिनेंट के बीच में आ रहे हैं। तो दोस्तों होता है कि ये कॉन्टिनेंट के बीच में आने के कारण ये हमारा जो रीजन हो जाता है ये रेन शैडो रीजन हो जाता है। रेन शैडो के मतलब कि जो भी ओशनिक मॉइस्चर होता है ये नहीं पहुंच पाता है यहाँ तक ड्यू टू माउंटेन बैरियर, या ये मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ओशनिक ह्यूमिडिटी है, ओशनिक मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता है। दैट्स लीड टू द लेस रेनफॉल होने के कारण तो ये स्टेपी टाइप क्लाइमेट बनता है। स्टेपी टाइप क्लाइमेट, स्टेपी मतलब होता है बेसिकली हमारी ग्रास होती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख ले पेरिरीज जो होता है ये नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है, जो ग्रास होती है। उसका पैम्पास यदि हम देख लें तो ये हमारा अर्जेंटीना में पाई जाती है पैम्पास। कैंपोस आपने देखा, कैंपोस हमारा कैसा था, यहाँ कैंपोस था ना, और यहाँ पे लायनोस था जो वेनेजुएला में था। तो ये हमारा सवाना टाइप का ग्रास होती है, ठीक है। जो लैलिनोस एंड कैंपोस जो होती है सवाना टाइप की होती है, लेकिन वही पैम्पोस जो होती है हमारी स्टेपी टाइप का ग्रास होती है। वेल्स हमारे साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन यदि हम देखें तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। स्टेपी देख लें, पुस्तास देख लें जो हमारा पाया जाता है यूरोप में। उसके बाद मंचूरिया ग्रासलैंड है जो कि हमारा चाइना में पाया जाता है। उसके बाद सेंटर वेरी ग्रासलैंड जो होता है हमारा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये हमारा हमेशा कभी ना कभी सवाल पूछ लिया जाता है इनसे, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखें और याद रखें कि अच्छा कैंपोस किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू सवाना, एंड पैम्पॉस किससे रिलेटेड टू स्टेपीज। उसके बाद यहाँ पे पेरिडीज होता है हमारा। तो दोस्तों वही बताया मैंने, स्टेपी इज नॉट कॉजेज बाय द सबसाइडिंग ऑफ द एयर, ओके, एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। इट इज कॉजेज बाय ड्यू टू पोजीशन ऑफ डीप लैंड मॉस इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कि पहले समझा चुका हूँ। यहाँ पे अलॉन्ग विथ माउंटेन बैरियर्स लीड टू द लो रेनफॉल। इसी को मैंने क्या बोला था आपको, रेन शैडो रीजन, ठीक है। ये हमारा रेन शैडो रीजन है। और रिसीव रेनफॉल इन द विंटर व्हेन इन पोलवर्ड्स एंड समर व्हेन द इक्वेटोरियल साइड। यहाँ जो ग्रासेस होती हैं विदाउट ट्री होती है, लेकिन सवाना क्या होती है, यहाँ पे जिस सवाना की बात करें जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, ये हमारी ग्रासेस विथ लैंड होती हैं। और देखिए यदि इसको आप तो अच्छे से देखें तो ये हमारा टेम्परेट है, ये हमारा ट्रॉपिकल नहीं है जो हमने पहले पढ़ा। तो हमारा ये टेम्परेट ग्रास लैंड है, ओके, ये टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। तो ये आपका देख लें तो अब ये टेम्परेट है आपका, ठीक। तो हमारा जो सवाना है वो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, और यदि हमारा स्टेपी की बात करें तो दैट इज टेम्परेट ग्रास लैंड। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका स्प्रेड होता है ये नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया में होता है। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया में इनका सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है स्टेपी का। फिर दोस्तों आते हैं हमारा वार्म ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट, ओके। तो अब ये हमारा ईस्टर्न मार्जिन पे होता है हर एक कॉन्टिनेंट के, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ईस्टर्न मार्जिन पे है चाइना एशिया के। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया के। ये देखेंगे कि इसका जो लैटिट्यूड पोजीशन होता है ये 25 टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आपका लोकेशन होता है। ऑल्सो ये गल्फ टाइप बोलते हैं। गल्फ टाइप क्यों बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो मैक्सिको की गल्फ है उसके पास में ही ये जो हमारा इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, वार्म टेम्परेट हमारा क्लाइमेट पाया जाता है, ओके। यहाँ पे जो आपका होता है ये समर इसका हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और विंटर जो होता है कूल एंड ड्राई होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहीं पे ही गल्फ पे ही अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही हमारा क्या मिलता है, हरिकेन जो होता है। यहाँ पे यहीं पे साइक्लोनिक एक्टिविटी उठती है और ये डिस्ट्रक्शन करती है हमारी काफ़ी ज़्यादा कैलिफोर्निया में। और यहाँ पे ही टाइफून उठता है, टाइफून, ओके। टाइफून हमारा एक साइक्लोन होता है, टाइफून होता है, ये भी यहाँ चाइना में बहुत डिस्ट्रक्शन करता है हमारा, ओके। और ये समर में इसका साउथ ईस्ट मानसून होता है, विंटर में नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे करंट चलती हैं अटलांटिक ओशन में, ठीक, ये क्रॉस कर जाती हैं होते हुए नॉर्वे और लंदन से। तो इनका जो कोल्ड कंडीशन होता है, जो यहाँ इनका विंटर होता है,
इनका विंटर वार्म होता है, ये याद रखें, इनका विंटर क्या होता है, वार्म होता है ड्यू टू कोल्ड, इनकी जो करंट्स पास होती हैं, और जो इनका समर होता है, और विंटर में ही यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो मेनली विंटर में होता है, रेनफॉल, ठीक है। और ये आगे देखते हैं, समझ में आएगा। कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशनिक एयर, जो हमारी करंट चलती है इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस करते हैं माइल्ड विंटर एंड कोल्ड समर, ठीक है। तो इनका जो विंटर होता है वो माइल्ड होता है, और जो समर होता है वो कोल्ड होता है, उल्टा होता है, ठीक। जो हमारा मानसूनल क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है, उससे उल्टा होता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी माउंटेन बैरियर, कोई माउंटेन बैरियर नहीं होता तो भी यहाँ बारिश होती रहती है, क्योंकि देखिए यहाँ का जो वेदर होता है ना, हाईली वेरिएबल होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। विनर आर रेनर देन द समर, तो जो रेनफॉल होता है वो बेसिकली विंटर में होता तो थ्रू आउट ईयर है, बट हमारा जो मेन रेनफॉल होता है वो हमारा विंटर में होता है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में। इसके बाद आते हैं दोस्तों साइबेरियन टाइप क्लाइमेट में। तो बेसिकली जो साइबेरियन टाइप क्लाइमेट है ये हमारा फैला हुआ है आपका कनाडा एंड यूएसए में फैला हुआ है। उसके बाद रसिया का जो ये रीजन देख ले तो ये हमारा यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट जो होता है इसको हम एवरग्रीन कॉनिफेरस क्लाइमेट भी बोलते हैं। एवरग्रीन कॉनिफेरस होता है। कॉनिफेरस जो होता है आपका, कॉनिफेरस बेल्ट जो होता है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और एशिया में पाया जाता है। ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कॉनिफेरस इन टैगा। दोस्तों टैगा जो है ना एक रशियन वर्ड से जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो टैगा और टुंड्रा आपने सुना होगा, तो टुंड्रा ऊपर होता है, ओके। पोलर क्लाइमेट को जो बोलते हैं हम टुंड्रा बोलते हैं, और जो साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट हो दैट इज नोन एज टैगा। और आप देख सकते हैं कि यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन एंड फिनलैंड जो कंट्री है वो भी इनके कवर में आती है। और विंटर जो होता है इनका लॉन्ग होता है, और जो इनका समर होता है कूल एंड ब्रीफ होता है, छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन एंड फिनलैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, ये भी इनके कवर में आ जाती है, क्योंकि इनका भी क्लाइमेट कुछ ऐसा ही होता है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री, सारी नहीं, कल स्वीडन और फिनलैंड में। उसके बाद हम देख लें कि लॉरेशियन टाइप कॉन्टिनेंट कैसा, लॉरेशियन टाइप कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे, तो जो साइबेरिया का ईस्टर्न पार्ट था, साइबेरियन कॉन्टिनेंट का, सॉरी साइबेरियन क्लाइमेट का जो हमारा ईस्टर्न मार्जिन पे होता है, तो दैट इज़ लॉरेशियन। और हम देखें यूएसए और कनाडा के भी जो ईस्टर्न पे होता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में होता है, तो ये हमारा लॉरेशियन होता है। ये बेसिकली जो लॉरेशियन यदि हम पढ़ेंगे तो ये इंटरमीडिएट होता है। लॉरेशियन हमारा इंटरमीडिएट होता है इन बिटवीन द ब्रिटिश एंड साइबेरियन क्लाइमेट, ओके। और ये आपको बता दिया लोकेशन कि हमारा ईस्टर्न अमेरिका और कनाडा में होता है, और ईस्टर्न साइबेरिया में होता है। और ये बेसिकली रेन शैडो डिजर्ट होता है, यहाँ पे एरिड होता है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, रेन शैडो डिजर्ट होता है। यहाँ पे जो विंटर होता है वो ड्राई होता है, और समर जो होता है वो वेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे आर्कटिक एंड पोलर क्लाइमेट, इसको हम टुंड्रा बोलते हैं, जो मैंने बताया। और ये परमानेंटली हमारा जो होता है स्नो कवर होता है। परमानेंटली स्नो कवर होने के कारण यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होता है, नो वेजिटेशन, नो फ्लोरा एंड फौना। तो ये देख लेते हैं इनका क्या है। तो आप देखिए ये हमारा ग्रीनलैंड और रसिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है अपर साइड में, तो ये भी रीजन जो होता है हमारा आता है आर्कटिक में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होता है, नो वेजिटेशन, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है, और यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारे बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड।